कुछ घर खाली होने के बाद भी खाली नहीं लगते, जैसे उनकी दीवारों में कोई रह गया हो। ये लाइनें सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है ना? एक ऐसी दुनिया की फीलिंग जहां डर देखा नहीं, बस महसूस किया जाता है। आज हम एक हिंदी हॉरर स्क्रिप्ट, वो खिड़की जो कभी बंद नहीं होती, की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ चंद शब्दों, थोड़ी सी खामोशी और एक सही माहौल से एक ऐसा डर बनाया जा सकता है जो जहन में बस जाए। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक अनसेटलिंग शुरुआत होती है जो डर की नींव रखती है, फिर सस्पेंस को कैसे परत दर परत बनाया जाता है, और तब क्या होता है जब कहानी का इकलौता सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम उस भूत के दुखद अतीत को जानेंगे और आखिर में उस शांत से डर का सामना करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा असरदार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की जान उसकी शुरुआत में होती है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस स्क्रिप्ट में डर का स्टेज कैसे सेट किया गया है। चलिए देखते हैं। तो कहानी की हीरोइन है नेहा, एक स्टूडेंट जिसे बस थोड़ी शांति चाहिए पढ़ने के लिए। और उसे जगह कौन सी मिलती है? राजस्थान में एक पुराना बिल्कुल अलग थलग सा घर। ये तो हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक सेटअप है ना? एक अकेला किरदार और एक ऐसी जगह जिसके अपने न जाने कितने राज होंगे। और फिर आता है कहानी का वो एक सबसे जरूरी नियम, पहली मंजिल की खिड़की कभी बंद मत करना। कितनी सिंपल सी वार्निंग है ना? लेकिन नेहा वो इसे हंस के टाल देती है और बस यहीं से कहानी का असली टेंशन शुरू होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये नियम टूटेगा जरूर। चलिए अब ये देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसे छोटी छोटी डिटेल से धीरे धीरे डर को बढ़ाती है। यहाँ बात जंप स्केयर की नहीं है, नहीं, यहाँ बात है एक ऐसा माहौल बनाने की जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो डर की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से सीन से। जरा सोचिए, कमरा एकदम शांत है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। मगर फिर भी उस कमरे के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। ये एक छोटी सी इम्पॉसिबल सी बात है, एक कॉन्ट्रडिक्शन जो दिमाग में सीधा एक सवाल खड़ा करता है। अगर हवा है ही नहीं तो पर्दे हिल कैसे रहे हैं? बस यहीं से वो अनईजीनेस शुरू होती है जो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। और पता है, ये साइकोलॉजिकल हॉरर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब इस तरह का डर खून खराबे या मॉन्स्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, नहीं, ये सीधा दिमाग से खेलता है। ये कैरेक्टर और ऑडियंस दोनों के मन में धीरे धीरे डर बिठाता है। असली डर इस बात में है कि क्या महसूस हो रहा है, न कि इस बात में कि क्या दिख रहा है। और फिर उस खामोशी को तोड़ती है एक आवाज, टैप टैप टैप। एक धीमी लेकिन तीखी आवाज, जैसे कोई शीशे पर नाखून घिस रहा हो। और ये जो धीमी रिदमिक आवाज है ना, इसका सोर्स पता ना होना ही डर को और बढ़ा देता है। और अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जिसका हम सबको अंदाजा था। हमारी हीरोइन ठीक वही करती है जो उसे मना किया गया था। वो उस एक नियम को तोड़ देती है और अब उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। नेहा इन सारे साइंस को इग्नोर करती है और खिड़की बंद कर देती है, और वो टैपिंग की आवाज फौरन बंद हो जाती है। एक पल के लिए तो लगता है कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब कुछ फिर से शांत है। पर क्या सच में? लेकिन ये खामोशी सिर्फ एक धोखा है। घड़ी में टाइम देखिए जरा, सुबह के 3:12। ये वो वक्त है जिसे अक्सर विचिंग आवर कहते हैं। माना जाता है कि इस वक्त हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। तो ये टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और वो आवाज वापस आ जाती है, टैप टैप टैप। लेकिन जो चीज इसे अब और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है, आवाज अब बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आ रही है, और उसकी टोन वो भी पहले से ज्यादा गहरी है। मतलब साफ है, खतरा बाहर नहीं घर के अंदर है। और फिर टेरर अपनी पीक पर पहुंचता है जब कानों के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, इसे किसने बंद किया? ये सवाल सिर्फ नेहा से नहीं पूछा जा रहा, ये सुनने वाले हर इंसान से पूछा जा रहा है। और यही चीज इसे इतना पर्सनल और इतना ज्यादा डरावना बना देती है। मगर देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी सिर्फ डराती नहीं है, वो हमें उस डर के पीछे का क्यों भी बताती है।
तो अब सवाल ये है कि इस सब के पीछे की कहानी क्या है, आखिर ये है कौन और ये सब क्यों हो रहा है। तो कहानी हमें ले जाती है कई साल पहले। शहर में एक बहुत भयानक आग लगी थी और उसी कमरे में एक लड़की फंस गई थी। क्यों? क्योंकि वो खिड़की जाम हो गई थी। उसने बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश की, शीशे को खरोचा, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन आखिर में वहीं उस खिड़की के पास उसकी मौत हो गई। और मकान मालिक का एक्सप्लेनेशन कहानी के सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देता है। और जब कोई इसे बंद करता है, वो वापस खोलने आती है। अब सोचिए, वो जो टैपिंग की आवाज है, वो अब सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं रही। वो उस लड़की की आखिरी कोशिश की गूंज है, उसकी तकलीफ, उसकी बेबसी की आवाज है। और अचानक डर दुख में बदल जाता है। कहानी का एंड किसी चीख पुकार या बड़े एक्शन सीन से नहीं होता। इस स्क्रिप्ट की असली खूबसूरती इसके शांत लेकिन बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स में है। वो लेस इज मोर वाली बात है ना, बिल्कुल वही। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ, वो ये है कि फाइनल कन्फ्रंटेशन में कुछ दिखता नहीं है। इट्स जस्ट अ फीलिंग, एक एहसास। नेहा को अपने कंधे पर किसी की मौजूदगी महसूस होती है, एक ठंडी सी सांस, और फिर से अंदर की तरफ से शीशा खरोचने की वही आवाज। जब डर दिखाई न देना, तो वो सबसे ज्यादा असर करता है। तो इस स्क्रिप्ट के इतने असरदार होने के पीछे क्या टेक्निक्स हैं? चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। टेंशन बढ़ाने के लिए सन्नाटे का इस्तेमाल, कंफ्यूज करने वाली कॉन्ट्राडिक्टरी डिटेल्स, धीमी रिदमिक आवाजें जो बेचैन करती हैं, पूरा फोकस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर, और एक ट्रैजिक बैक स्टोरी जो डर को एक इमोशनल वजह देती है। ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे भूलना आसान नहीं है। नेहा वो घर छोड़ देती है, जाहिर है कमरे पर ताला भी लगा दिया जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात ठीक 3:12 पर वो खिड़की अपने आप फिर से खुल जाती है। ये कभी न खत्म होने वाला हॉरर का साइकिल है जो उस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। और ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी कहानी को सबसे ज्यादा डरावना क्या बनाता है, वो चीजें जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं या वो जो हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं।